जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। इस आतंकी हमले के बाद से ही मोदी सरकार एक्शन मोड में है। कल दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इसमें तमाम विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। बता दें कि इस क्रूर आतंकी हमले की सर्वसम्मति से निंदा की गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदम का समर्थन करने का ऐलान किया है। इस दौरान कई विपक्षी दलों ने सुरक्षा चूक का मुद्दा भी उठाया था। इस बैठक में AIMIM मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए थे। गौरतलब है कि कल सर्वदलीय बैठक से पहले ओवैसी के पास गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया था। इस बारे में ओवैसी ने खुद जानकारी दी थी। जो ऑल पार्टी मीटिंग का है, कल मैंने खुद जनाब किरण रिजिजू साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि उन पार्टीज को बुलाया जाए जिनके 5 MPs हैं या 10 MP हैं, वरना मीटिंग लंबी हो जाती। तो बोला हम छोटे पार्टीज को बुला लीजिए, तो वो मजाक करे, अरे तुम्हारी आवाज तो बड़ी ऊंची है। तो इसीलिए मैंने आज ट्वीट किया था कि ये मसला बड़ा अहम है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, कि इसमें सब पार्टीज को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैं सर हैदराबाद में हो। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा, इंशाल्लाह मैं बोला हूं, जो भी टिकट मिलेगा पहुंचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। बता दें कि पहलगाम में टूरिस्टों पर हुए हमले और उनका धर्म पूछकर मारे जाने को लेकर ओवैसी काफी मुखर हैं। ओवैसी ने इस हमले को अंजाम देने वालों और इसकी साजिश रचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं कल सर्वदलीय बैठक के बाद ओवैसी ने क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। मैंने ये कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1373, उसमें ये खास तौर से कहा गया कि कोई स्टेट क्रिमिनलाइजेशन को फाइनेंस ना करे और किसी भी तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट ना करे, सेफ हेवन ना दे। तो पाकिस्तान बरसों से इस रेजोल्यूशन 1373 का वायलेशन कर रहा है। दूसरा, अगर आप यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 पढ़ेंगे, ये हम किसी स्टेट को दूसरे स्टेट के खिलाफ सेल्फ डिफेंस में एक्शन लेने का इख्तियार देता है और उसमें एक वर्ड है बेलिजेंट रिप्राइजल्स, इसको हम इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने कहा। और तीसरा ये कि हमारे संविधान में आर्टिकल 355 है, जो ये कहता है कि यूनियन पर एक ड्यूटी है एक्सटर्नल एग्रेशन से स्टेट्स को बचाने के लिए। तो ये तीनों चीजें हैं सरकार के सामने और वो जो मुनासिब समझते हैं इन टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ, जिस देश में इन टेररिस्ट ग्रुप को पनाह दी जा रही है, मदद दी जा रही है, उनको ताकत दी जा रही है, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। चौथी बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाजत देता है कि हम नेवल और एयर ब्लॉकेट करें पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस को और सैंक्शंस लगाएं पाकिस्तान के ऊपर, खास तौर से आर्म्स सेल्स में। इसके बाद मैंने ये कहा कि वहां पर मेडोज में आखिर क्यों CRPF नहीं थी वहां पर, क्योंकि मैंने पूछा है कि जनवरी में CRPF के 2 यूनिट को हटा लिया गया था वहां से। उसी सिलसिले में मैंने ये भी पूछा कि क्विक रिएक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर पहुंचने के लिए, जब तक ये पूरे शयातीन, ये तमाम जालिम लोग वहां पर मजहब पूछकर गोली मारते रहे। और 2000 में वहां पर एक नुनवान कैंप है पहलगाम में, वहां पर भी 30 यात्रियों को मारा गया था और उसमें एक कमेटी बनाई गई थी लेफ्टिनेंट जनरल JS मुखर्जी की, उसका रिपोर्ट का क्या हुआ। तो ये सब बातें हमने कही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि कश्मीरियों के खिलाफ और कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो रुकना चाहिए। और अगर लोग सोशल मीडिया में या TV चैनल के कोई एंकर्स हैं, ये भी मैंने कहा, अगर वो हिंदू मुसलमान नफरत में इजाफा करेंगे तो वो लश्कर तैयबा मुस्कुराएगा उनके ऊपर, पाकिस्तान मुस्कुराएगा उनके ऊपर। आप इस तरह से किसी एक समुदाय को, जो इस बाइज्जत इस मुल्क के शहरी हैं,
اور مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق ہے نہ کبھی رہے گا. یقیناً ہم مان رہے کہ ان دہشت گردوں نے کسی کا ریلیجن پوچھ کر ان کی جان لی, وہ کنڈیمنیبل ہے. میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں. مگر اگر آپ اس کے جواب میں اگر یہ کریں گے تو پھر ہم ان لوگوں کو طاقت بخش دیں گے جو انہوں نے اس طرح کے ٹیررزم کیا. اب یہ سرکار کے اوپر ہے. दरअसल पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकी हमले के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इधर आतंकियों की तलाश की जा रही है तो बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है. पाकिस्तानी हुक्मरानों से लेकर पाकिस्तानी सेना को भारत के एक्शन का डर सता रहा है. देखिए, पाकिस्तान फिर अपनी हरकतों पे आ गया है और वो जो एलओसी है वहां पे जो कश्मीर घाटी के अंदर अपने उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है. और नॉर्मली जब ये फायरिंग शुरू करते हैं तो उसकी आड़ में ये इन्फिल्ट्रेशन की लिए करते हैं ताकि जो वहां पे हमारे फोर्सेस हैं उनका ध्यान जरा फायरिंग की तरफ जाए और इन्फिल्ट्रेशन हो. पर उनको ये नहीं पता कि हमारे जो वहां पे जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस के हैं, फौज हैं, वो सारे के सारे बड़े सतर्क हैं और उनको पता है पाकिस्तान का क्या इलाका है. और इसका जो भी फायरिंग करेंगे वो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे हिंदुस्तान की फौज. और उन्होंने पहले भी बताया है उनको कि अगर वहां से ये अनप्रोवोक्ड फायरिंग करेंगे तो जहां से भी फायरिंग होगी, जिस भी पिकेट से फायरिंग होगी, उस पिकेट का नामो निशान मिटा दिया जाएगा. और यही एक तरीका है पाकिस्तान को सबक सिखाने का कि अनप्रोवोक्ड फायरिंग, सीज फायर तोड़ना, ये उनको बहुत महंगा पड़ेगा. क्या लगता है आपको बाहर जैसे सिचुएशन बन गई है? ये जिस हिसाब से पाकिस्तान ये हरकतें कर रहा है, लगता है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे एक लड़ाई छिड़ जाए और ताकि पाकिस्तान वहाँ पे अपना दुनिया को कह सके कि देखिए जी हिंदुस्तान ने लड़ाई छिड़ी है. पर उसको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान ने जो डिप्लोमेटिक मूव्स किए हैं अभी, जैसे कि अभी जो इंडस वाटर ट्रीटी का अबेंस में रखना और बाकी जो वीजा वगैरह कैंसिल करना, ये अभी डिप्लोमेटिक तरीके से जो चल रहा है वो चलेगा. जब हिंदुस्तान ने कोई लड़ाई करनी है तो वो उसने उस टाइम करनी है, अपने टाइम पे करनी है, जहां करनी है, अपने जगह पे जहां सोच के और पूरे प्लान्स बना के करनी है. जिस तरीके से पीछे बालाकोट और उड़ी के बाद जब बालाकोट की स्ट्राइक्स हुई थी और सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी तब किसी को पता भी नहीं लगता और पाकिस्तान को खुद नहीं पता था कि क्या हो रहा है. तो इसीलिए पाकिस्तान को अच्छा यही है कि वो जरा अपने ये सबक सीख ले कि अभी जिस हिसाब से अभी इंडस वाटर ट्रीटी का अभ्यास हुआ है, ये इसके लिए एक बहुत बड़ा खतरनाक, मैं कहूंगा एक डोमिसाइल सोड है इसके ऊपर कि उसका पानी अगर बंद हो गया तो पाकिस्तान क्या करेगा. तो ये आसिफ मनीर और बाकी जो नवाज शरीफ जो हैं उनके प्राइम मिनिस्टर, उनको सोचना चाहिए और हिंदुस्तान के साथ जो है उनको ये जो टेररिज्म का उन्होंने खेल रचा हुआ है उसको बिल्कुल बंद करना चाहिए. नहीं तो आगे आने वाले दिन जो है पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे होंगे.